इंसान ने जब से गारों को छोड़ा है तब से ही अपने रहन सहन के लिए शानदार इमारतें बनाने की तरफ भरपूर तवज्जो शुरू कर दी है। इंसान ने देखते ही देखते बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा समेत कई आलीशान बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। ना सिर्फ बिल्डिंगें बल्कि इंतहाई आरामदेह सड़कें भी बना डाली हैं, और इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत ही कम अरसा लगा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इन आलीशान कंस्ट्रक्शंस के लिए कौन से टूल्स या मशीनें इस्तेमाल की गई होंगी? और आज जहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की हुई है, क्या वहाँ कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी कोई इन्वेस्टमेंट आई है कि नहीं? तो जनाब, इस वीडियो के बाद आप खुद ही फैसला कर लेंगे कि जितने नए और हैरानकुन टूल्स और मशीन्स कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ईजाद हुई हैं, शायद ही किसी और शोबे के लिए हुई हों। बस आपने इस वीडियो को आखिर तक हमारे साथ देखना है। नंबर 1, टी इराबो रैबर। आपने अपने गली मोहल्लों की बड़ी बड़ी इमारतों में लेंटर डलते तो ज़रूर देखा होगा। लेंटर डलने के प्रोसेस में सरियों का एक जाल बिछा दिया जाता है, पर सबसे मुश्किल मरहला होता है उन सरियों के जोड़ पर गांठ लगाना, ताकि वो कहीं आगे पीछे ना सरक जाएं। हमारे यहाँ तो मिस्त्री अभी भी हाथों की मदद से उन जोड़ों को लोहे की तारों की मदद से जोड़ देते हैं, मगर बाहर के ममालिक में इस काम को एक अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया गया है। वहाँ आधा काम इंसान करते हैं और आधा रोबोट्स। ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, ये उन सरियों के जोड़ों पर लोहे की तारों को बांध रहा है ताकि सरिये आगे पीछे ना हो जाएं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर काम करने वाले इन रोबोट के अंदर ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है जिससे ये खुद ही सेंस कर लेता है कि जोड़ कहाँ है और मुझे लोहे की तार को कैसे गांठ लगानी है ना अमेजिंग बात। नंबर 2, नेल एक्सट्रैक्टर। पहाड़ी इलाकों में छतें ढलवानदार बनाई जाती हैं ताकि बर्फबारी में बर्फ और बारिश में पानी आसानी से नीचे की तरफ बह सके। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ढलवानदार घर लकड़ी के भी बने होते हैं, और जाहिर सी बात है लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए कील का इस्तेमाल किया जाता है। पर मसला यह है कि जब इस छत को वापस उखाड़ना हो तो इतने ज़्यादा कीलों को निकालना अपने आप में एक थका देने वाला काम है, क्योंकि कील निकालना कील लगाने के निस्बत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस काम को आसान बनाने के लिए मशीन इजाद की गई है जो कुछ ही पलों में सारी छत में से कीलों को निकाल फेंकती है। इसको चलाने के लिए किसी खास महारत की भी ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन 3 से 5 मिनट में एक छत से सारे कील निकाले जा सकते हैं। पर इसका सिर्फ एक मसला है, ये सिर्फ उन्हीं कीलों को निकालती है जो सतह से थोड़ा सा ऊपर हो। नंबर 3, क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग्स देखी हैं जिन पर ईंटों के ढांचे लगाए गए हों? मेरा मतलब कुछ इस तरह का सीन। चलिए आपको समझाते हैं। होता कुछ यूं है कि कारीगर पतली ईंटों को एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ लोहे की तारों के साथ बांधकर एक ढांचा तैयार कर लेता है और इसको बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया जाता है। इस तरह के कई ढांचे बनाए जाते हैं जो पूरी बिल्डिंग को कवर कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मसला यह है कि लोहे की तारों को जिन पर ईंटें लगाई गई हैं, इनको इमारत के साथ लगाना बड़ा मुश्किल काम है। हर एक ढांचे को अलग-अलग हाथ के साथ दीवार से जोड़ना पड़ता है, जो कि एक कठिन काम है। पर जब ये जुड़ जाता है तो इसकी खूबसूरती को देखकर सारी थकावट उतर जाती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लाल रंग की ईंटें हों, बिल्डिंग के लिहाज से किसी भी रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है ढांचों को जोड़ने वाली कोई ना कोई तकनीक जल्द अज जल्द निकल ही आएगी। क्या आपने पहले कभी ऐसी तकनीक देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नंबर 4, पेवीमैक। इस मशीन की तो क्या ही बात है, कई मजदूरों का काम इसे एक अकेली मशीन ने ही संभाला हुआ है। बड़े बड़े रोड बनाने के बाद उनके साथ सेफ्टी ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिसके लिए आमतौर पर मजदूर हाथ से ईंटें या टाइलें वगैरह एक तरतीब के साथ जोड़ते हैं, और इस काम में कई दिन या हफ्ते लग जाते हैं। पर इस मशीन के एक तरफ आप कंक्रीट का मिक्सचर डालते हैं तो दूसरी तरफ से सेफ्टी ब्लॉक्स बनते जाएंगे, और वो भी बिल्कुल सीधे और तरतीब के साथ। ये मशीन इसके साथ साथ फुटपाथ वगैरह बनाने के भी काम आती है। फुटपाथ बनाने का यही एक प्रोसेस है। एक तरफ से आपने मटीरियल डालना है तो दूसरी तरफ से फुटपाथ बनता जाएगा। जहाँ इस मशीन ने कई मजदूरों का काम अकेले संभाला हुआ है, वहाँ इसकी वजह से कई मजदूरों के घरों के चूल्हे भी बंद हो जाएंगे। खैर, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात भी बहुत है। नंबर 5, कर्व रोलर मशीन। कर्व रोलर मशीन कंक्रीट के रोड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका काम करने का तरीका समझने के लिए आप बेलने की मिसाल ही ले लीजिए। जिस तरह बेलना रोटियों को प्लेन करता है, बिल्कुल ये मशीन भी एक गोल बेलने पर मुश्तमिल होती है जो एक मोटर के साथ लगा होता है। जिस जगह पर सड़क बनानी हो वहाँ पर कंक्रीट और बाकी मटेरियल को डाल दिया जाता है और फिर मोटर को ऑन कर दिया जाता है, जिससे वो बेलना यानी मशीन गोल गोल घूमती है और उस कंक्रीट को बिल्कुल बराबर यानी प्लेन कर देती है। इस तरह वो काम जो कई दिनों में होना होता है कुछ ही घंटों में मुकम्मल कर ले जाता है, वो भी बगैर किसी गलती कोताही के। इस तरह की मशीन बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास होती है। नंबर 6, नी टूल।
नी टूल स्पेशल तौर पर उन कारीगरों के लिए बनाया जाता है जिनका ज़्यादातर काम घुटनों के बल बैठकर होता है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी शख्स जगह पर आप घुटनों के बल ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, वरना शदीद किस्म का दर्द होना शुरू हो जाता है। मगर नी टूल एक ऐसा पैड है जिसमें ख़ास किस्म का जेल भरा होता है जो इसे सॉफ्ट और आरामदेह बनाता है। जो कोई भी इसे पहनकर काम करता है उसे महसूस ही नहीं होता कि वो किसी पथरीली ज़मीन पर बैठा है या अपने पैड पर। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।